जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका तारा क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय का विभाजन। ये हमारा मैप है। ये पूरे एरिया में हिमालय है। किसका भाग है? हिमालय का। आज हम इसके बारे में, इसकी चोटियाँ, घास के मैदान, इसके छोटी छोटी श्रेणियाँ, सबकी जानकारी पढ़ेंगे। हिमालय के 4 भाग हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। महान हिमालय हो गया। तीसरा हमारा लघु हिमालय। चौथा हमारा शिवालिक हिमालय। हम पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के 4 भाग हैं, 4 विभाजन। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, और तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। हिमालय के कितने भाग हो गए? 4 भाग। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहली है काराकोरम। काराकोरम। दूसरी है लद्दाख। तीसरी है जास्कर, और चौथी है कैलाश श्रेणी। पहला पढ़ रहे हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की भी मेरे कितने भाग है? 4 श्रेणियां। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियां? 4। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश। इसका थोड़ा मैप बना लेते हैं हम। यहीं पर बना लेते हैं। ये हमारा पूरा लद्दाख का एरिया है। एक मिनट।
पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर और चौथी है शिवालिक। शॉर्टकट नाम दे दिया इनको। सबसे ऊपरी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है कैलाश। कैलाश इधर है और तीनों इधर है। और इस तीनों ट्रांस से मान लगे भाग, किसके भाग है? तीनों ट्रांस से मान लगे भाग है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी नदी निकलती है? हमारी सिंधु नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ऐसे K2 नाम भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। कौन से पर्वत पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। कौन श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1166 मीटर ऊंचाई है इसकी। शिवालिक हिमालय, ये है हमारी कैलाश रेंज। इसको बोलेंगे विश्व की सबसे बड़ी ढाल। विश्व की सबसे बड़ी ढाल किसको बोलेंगे? कैलाश श्रेणी को। इसका नाम है रोका पोसो, रोकापोसी। इसका नाम क्या है? रोकापोसी, रोकापोसी। तीव्र ढाल है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल कौन सी है? कैलाश रेंज। ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतीय हिमालय ही बोलते हैं। तिब्बतीय हिमालय भी बोलते हैं इसे। क्योंकि ये अधिकतर भाग इसका हिमालय तिब्बत में होने के कारण से तिब्बतीय हिमालय भी बोलते हैं हम। इसका निर्माण अपसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अपसादी चट्टानों से। तो इसका निर्माण किससे हुआ? अपसादी चट्टानों। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अपसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय के बीच से दो नदी निकलती है, एक तो नदियां, एक तो सिंधु नदी निकलती है हमारी और दूसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय से दो नदी निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी हमारी निकलती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से और ब्रह्मपुत्र निकलती है हमारी रोकापोसी नामक जगह से। ट्रांस हिमालय को हम हिमनद भी बोलते हैं क्योंकि हिमनद इसका सबसे बड़ा स्थान है सियाचिन, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ मिलती है। दूसरा है इस पर
हिमनद मतलब होता है बर्फ का जगह, बर्फ का एरिया। सबसे बर्फ का ऊंचा एरिया, सबसे ऊंचा बर्फ का एरिया कौन सा? सियाचिन और इस पर, इस सियाचिन सबसे ऊंचा एरिया है। काराकोरम श्रेणी को हम विश्व एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। काराकोरम कहाँ चला गया यहाँ पे? एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं। एशियाई रीढ़ किसे बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, एशिया की रीढ़ की हड्डी।